प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप जो भी देते हैं, जो भी देने का मतलब है, आप सेवा करते हैं, अपने हाथों पैरों से सेवा करते हैं। आप अपने विचारों से जो सेवा करते हैं, मतलब अगर आप विचार दान देते हैं, अगर आप जो कुछ भी देते हैं, वो पुनः आपको दुगना लौट कर मिलता है। इसमें समझने वाली बात है, अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो लौट कर आपको दुगना मिलती है। अगर आप किसी को अच्छे विचार देते हैं तो वो लौट कर आपको मिलते हैं। अगर आप किसी को प्रसन्नता देते हैं, अपनी खुशी, अपने उल्लास को लोगों में बांटते हैं, तो वो आपको लौट कर मिलता है। अगर आप लोगों में दुख बांटते हैं, क्योंकि अभी आप दुखी हैं, कोई भी कारण हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उस तो आपको लगातार दुख मिलता है। हमें दुख मिलता क्यों है? क्योंकि हम दुखी रहते हैं और दुख ही बांटते हैं। और हमें सामान्यतः ऐसी धारणा है कि अपना दुख कहने से कम हो जाता है। ये बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि आप जो देते हैं वही आपको दुगना और चार गुना होकर लौट कर मिलता है। इसलिए लोग दुखी रहते हैं। अच्छा, जो दुखी हैं वे हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि वे दुख बांटते रहते हैं और लोग उन्हें पसंद नहीं करते। कुछ समय बाद लोग सुनना बंद कर देते हैं, यार इसकी क्या सुनना, ये हमेशा दुखी रहता है। इसलिए आप जो देंगे वही आपका गुण बनेगा, ना कि वो जो आप अपने पास रोक कर रखते हैं। प्रिय दोस्तों, बहुत ही सुंदर सी बात, सुंदर सी एक छोटी सी कहानी, मार्मिक कहानी। एक बार क्या हुआ, शरीर की इंद्रियों ने सोचा, इंद्रियां यानी ये आपके हाथ पैर, 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर, ये जो शरीर की इंद्रियां हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुँह और त्वचा। ऐसी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियां हैं जो कर्म करती हैं, और ज्ञानेंद्रिय वो है जो देखती हैं, सूक्ष्म है थोड़ा इनसे। तो क्या हुआ, इंद्रियों ने एक बार सोचा कि हम लोग परिश्रम करते करते मर जाते हैं, मेहनत हम करते हैं, और सारी कमाई ये पेट खा जाता है हमारी, मुफ्त में खाता रहता है, बस इसको तो मिलना है, बस ऐसे खाना है। हम सारे हाथ काम कर रहे हैं, पैर काम कर रहे हैं, देखिए आँखें, नाक, कान, बाहर की चीज़ें सब काम करती हैं, और पेट केवल भोजन ले लेता है, उससे जो मिलता है, जो हम पैसा, जो धन से भोजन इकट्ठा करते हैं, वो सब खा जाता, पेट कुछ नहीं करता। तो अगर हम कमाएंगे तो हम ही खाएंगे, अन्यथा हम काम बंद कर देंगे। इस सुझाव पर सभी इंद्रियों ने सर्वसहमति से हाँ भर दी। पेट को जब इस बात का पता चला तो उसने सभी इंद्रियों को समझाया कि भाई, मैं तुम्हारी कमाई स्वयं नहीं खाता हूँ, जो कुछ तुम देती हो उससे तुम्हारी ही शक्ति बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। विश्वास रखो, तुम्हारा परिश्रम तुम्हें वापस मिलता है, तुम्हारा जो परिश्रम है, तुम्हारी जो मेहनत है, वो तुम्हें वापस मिलती है। परंतु यह बात किसी इंद्रियों को समझ में नहीं आई, और चूंकि आपस में ऐसी बात थी तो सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। अब पेट भूख से एकदम तड़पने लगा, अब कुछ मिल ही नहीं रहा, आप बैठ गए खाली, सब चीज़ें इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया, बाहर की आँख, नाक, मुँह, कान, हाथ, पैर, सब ने काम करना बंद कर दिया। तो हुआ क्या, जब पेट तड़पने लगा तो अन्य जो दूसरे शरीर के अंग थे, शरीर के हिस्से थे, उनको ऊर्जा दे पाने में, उनको जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो देने में असमर्थ रहा। पेट से ही तो जाता है सब जगह। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, अंग, जो शरीर के और अंग थे, यानी मस्तिष्क को, यानी आपकी जो ब्रेन को है, सारा सबको भोजन कहाँ से मिलता है, वहीं से जाता है सब जगह। वहाँ से पहले आप अंदर से मुँह से लेते हैं भोजन, पेट में जाता है, वहाँ से पचता है, सब जगह जाता है। तो इस स्थिति में सारे अंग घबरा गए। तो फिर जो मस्तिष्क था, इसने इंद्रियों से कहा, मूर्खों, तुम्हारा परिश्रम कोई नहीं खा जाता, वह लौटकर तुम्हें ही वापस मिलता है। यह ना सोचो कि दूसरों की सेवा करके तुम्हारा नुकसान होता है। वस्तुतः जो कुछ तुम दूसरों को देती हो वह ब्याज सहित तुम्हारे पास लौट कर आता है, यानी तुम्हें दुगना मिलता है वो जो कुछ तुम देती है। बस अब इंद्रियों को सहयोग की और एक साथ काम करने की वास्तविकता समझ में आई। इससे उनको ये समझ में आ गई, उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो किसी कार्य की सफलता के श्रेय भले किसी एक को क्यों ना मिले, जैसे सफलता का श्रेय किसी को क्यों ना मिले, लेकिन वह जो काम होता है वो इकट्ठा सबके श्रेय किसी एक को मिल सकता है, लेकिन सबका सहयोग रहता है उसमें, तब जाके वो चीज़ होती है। समन्वय से, सहयोग से कोई भी चीज़ चलती है। भले ही नाम किसी एक का रहे, किसी का ज़्यादा सहयोग हो, लेकिन सहयोग एक का भी होना सहयोग होता है।
तो प्रिय दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं ये क्या कहना चाह रही है। ये जो छोटी सी कहानी है, प्रतीकात्मक कहानी, आपको क्या बताना चाह रही। आप जो कुछ भी देते हैं, इसलिए आप अपने गुणों को दीजिए। आप अपने गुण ढूंढ के निकल, अपने अवगुण या बुरी बातें जिसका कोई सेंस नहीं, जो मन में घूमती रहती हैं, या दुखी बार बार दुखी विचार कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, यही आप लोगों को सुनाएंगे तो यही लौट लौट के लोग आपको सुनाएंगे। कि ऐसा नहीं होता? हाँ, ऐसा ही होता है। आप जो कहते हैं, लोग भी आपसे उसी टाइप की बातें करते हैं। आप अगर उन्हें अच्छा सुनाते हैं तो वो आपके साथ फिर अच्छी बात करेंगे, वही बात करेंगे जो आप करते हैं। लेकिन सामान्यतः आप ऐसा देखेंगे, जब आप अपना दुख सुनाएंगे तो वो भी अपना दुख सुनाएंगे। और दुख से दुख मिला तो क्या प्रकट हुआ? दुख ही पैदा होगा ना। दुख से दुख मिलेगा तो दुख मिलेगा। जब आप सुख बांटेंगे तो सुख मिलेगा। हो सकता है तब तुरंत ना मिले, लेकिन लौट कर आपको वही वापस आएगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है, यही कर्म का सिद्धांत है। आप जो कुछ कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, वो आपके अंदर वैसे ही पुण्य और पाप सृजित करता है, और बाहर वैसे ही क्रिया करता है, वैसे ही आपको क्रियात्मक रूप में लौटकर मिलता है। आपके आज किए गए पुण्य कर्म, अच्छे कर्म वापस आपको लौटकर मिलेंगे, और जैसा कहा गया है, ब्याज समेत मिलेंगे, यानी दुगना मिलेंगे। आपके अच्छे विचार आज आप जो समाज में दे रहे हैं, वही आपको लौट कर मिलेंगे। अगर आप बुरे दे रहे हैं तो आप बच के रहिए, क्योंकि आगे चल के, आज नहीं तो कल, वही लौट कर मिलेंगे, किसी न किसी रूप में आपके सामने आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा कर्म करो, अपने आप को सुधारो। अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है तो उसको सहन करो और उसे अच्छे में परिवर्तित करो, क्योंकि बुरा अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कभी ऐसा किया था, कभी हमने कुछ ऐसे बुरे संस्कार दिए थे जो हमारे साथ अभी ऐसी घटनाएं घट रही। वो अगर अभी हम नहीं चेते, अभी हम नहीं जागे, तो आगे ये क्रम तो चलता रहेगा। कहीं ना कहीं आपको इसको तोड़ना पड़ेगा और उसको सही से बदलना पड़ेगा। बस उतना संघर्ष है, उतना स्ट्रगल होता है बस। अगर आपने तोड़ के एक बार, जो सही है, महाजनु इन गतः सपन था, जिस रास्ते पर महापुरुष चले, जो बातें उनने बताई हैं, अगर आप उनके अनुसार चलते हैं, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, जो हमारे योगी रहे हैं, उनके अनुसार अगर आप चलते हैं, वास्तविक जो योगी रहे, तो फिर आप वास्तविक आनंद को उपलब्ध हो पाएंगे। तभी आप सत्य को खोजने के अधिकारी बन पाएंगे। उससे पहले तो अधिकारी भी नहीं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।